हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। अभी तक हमने बहुत सारे एनसीईआरटी चैप्टर्स के हाइलाइट्स दे रखे हैं, तो अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इसके हाइलाइट्स आपको बताने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एक्सक्रीशन का जो इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया है, जैसे यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड मोनोटेलिक, तो उसके एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। ऑलरेडी एनिमल किंगडम में भी अच्छे से पढ़े होंगे। हर एनिमल किंगडम जो फाइलम होते हैं उस फाइलम के आप एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे और उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड यहाँ पे किस में पाया जाता है, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। तो ये आपको एनिमल किंगडम में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसके जो पॉइंट्स और हाईलाइट्स है आप सेम टू सेम करो। अगर आपने एनसीईआरटी में नहीं किया है या फिर आप एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हो, तो देखो एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ही फोकस के साथ पढ़ो और इस एनसीईआरटी के साथ पढ़ो। जो भी आपको पॉइंट्स लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको टिक मारो, जैसे मैंने यहाँ पे टिक मारे हैं। तो इसमें देखने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पहले जनरल फीचर्स है, जैसे किडनी हो गया, किडनी के फीचर्स हो गए। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आते हैं, किडनी आते हैं, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं और यहाँ पे आपके जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो 120 to 170 ग्राम, तो आपको इतने ही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपको जो एनसीईआरटी में दिए हैं वही आपको नीट में पूछेंगे और उससे इधर उधर थोड़ा सा भी किया ना तो नेगेटिव मार्किंग करोगे। तो अब देखो यहाँ जितने भी डायग्राम्स है, डायग्राम के साथ मैं हर बार बताता हूँ आपको कि पॉइंट्स ऐड करने का फायदा होता है कि जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। इस डायग्राम से जितने भी कंसेप्ट है वो सब मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। आप भी ऐड करो, क्योंकि ये ऐड करने से बहुत सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो अब यहाँ पे 3 लेयर्स भी होते हैं, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बिटवीन 2 लेयर होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स बाहर लिखने के रीजन होते हैं ताकि मैं इसको इजी वे में लिख सकूं और ये इजी वे में रिकॉल हो सके। और बाकी इसके जो भी यूरिन फॉर्मेशन के कंसेप्ट है, जैसे एवरेज यूरिन फॉर्म में ब्लड फिल्टर कितने ml होता है, 1100 से 1200 ml, और ये क्या होता है, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट, जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो सब याद करने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ये कंसेप्ट, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है कितने % होता है, जीएफआर कितना होता है। और जीएफआर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल का 125 ml पर मिनट होता है एंड 180 लीटर पर डे होता है। तो आपको दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। अब जैसे देखो जेजीए सेल जो होता है उसके कंसेप्ट यहाँ पे दिए हैं, तो उसको अच्छे से याद करो। और जो फिर जीएफआर फॉल होता है या फिर जीएफआर इंक्रीज कैसे करना है। और यहाँ पे देखो एक हार्मोन्स वगैरह की इसमें कंसेप्ट होती है, तो वो हार्मोन कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। इसके फंक्शंस ऑफ द ट्यूबुल, जो ट्यूबुल होते हैं, मतलब जब आप नेफ्रॉन पढ़ोगे, नेफ्रॉन यहाँ पे पढ़े होगे, तो नेफ्रॉन के जो पार्ट होते हैं ट्यूबुल होते हैं। ट्यूबुल में क्या होता है, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। फंक्शन ऑफ ट्यूबुल, ट्यूबुल के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करो। देखो ये जो डायग्राम के साथ मैंने बहुत सारी पॉइंट ऐड कर रखी है और आपको ईजी लगेगा जब आप ये चैप्टर पढ़े होगे या फिर पढ़ रहे होगे। पर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना ह्यूमन फिजियो, तो ह्यूमन फिजियो की खास बात यही है, ये बात मैं बार बार बोलूंगा, ह्यूमन फिजियो एक बार पढ़ लिया तो आप उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। अब देखो ये कंसेप्ट और लोग कम फोकस के साथ पढ़ते हैं, लगता है समझ नहीं आता, लेकिन इसमें कुछ भी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूछा गया था एक बार कि जो कंसंट्रेशन होता है भासा रेक्टा का वो कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोलेटिव पर लीटर होता है। तो ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे आप देखो कुछ पॉइंट्स मैंने साइड में लिख रखे हैं, वो बाहर से लिख रखे हैं। तो ये सारे ही कंसेप्ट आप याद रखो, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको काम आएंगे। मिक्चुरेशन के जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। और जहाँ पे मिक्चुरेशन, रिफ्लेक्स एंड देन पर डे यूरिनेशन कितनी होती है, 1 to 1.5 लीटर। तो अब आपने देखा होगा ना कि जीएफआर कितना था ऑलरेडी, 180 लीटर पर डे। फिर भी यूरिन कितना रिलीज हो रहा है, 1 to 1.5 लीटर। फिल्ट्रेशन के बाद जितने भी एक्स्ट्रा थे, जैसे जीएफआर में कितना था 180 लीटर, फिर भी यूरिनेशन कितना हुआ 1.5 लीटर। तो बाकी के जितने भी थे वो एब्जॉर्ब हो गए। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, तो जिसमें लंग्स, लीवर, स्किन आते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ ना, किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन। तो किडनी के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ लिया, बट लंग्स, लीवर और स्किन के बारे में भी थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो वो पॉइंट्स मैंने साइड में लिख रखे हैं। तो साइड में लिखने से क्या होता है, मैंने बार बार बताया कि साइड में लिखने से आप वो इजी तरीके से कर देते हो और इजी तरीके से वो रिकॉल हो जाती है, याद हो जाती है और नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कम होती है।
तो इस बात को ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको ह्यूमन फिजियो में जो भी चैप्टर पढ़ोगे लास्ट में आपको डिसऑर्डर पढ़ने हैं। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे तो ऐसा ही होगा, जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो डिसऑर्डर में आपको जो भी यहाँ पे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं आप वही पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स है जैसे मैंने यहाँ पे बाहर साइड कर रखे हैं, वो भी कंसेप्ट आप देख लो एक बार, एनसीईआरटी में ऐड कर लो क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो।